नमस्कार दोस्तों, आपने क्यों रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर प्रेफर करना है। मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। स्पेसिफिकली आपने क्यों रिटेल डैडी सेलेक्ट करना है, उसमें कई सारे रीजंस छुपा हुआ दोस्तों। सो मेनी एआई टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होती है। तो आपने जो भी बिजनेस शुरू करती है ना, तो एआई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका काम है ना, आप 2 दिन में जो काम करती है, आप मेहनत करके काम करती है, ये 1 मिनट में काम कर देते हैं। आपको 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स में आपका काम करवा के देती है। इसके कई सारे उदाहरण मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में, जो स्पेसिफिकली ये बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे। भारत में इसको कॉम्पिटिट करने के लिए मेरा हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं है, टू बी हॉनेस्टली, क्योंकि अभी तो आज तक किसी ने एआई बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, किसी ने यानी एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी इतना इन्वेस्टमेंट एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में किया ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूजर इंटरफेस सो ब्यूटीफुल, इमेज, देयर आर सो मेनी इमेजेस आर देयर, क्योंकि इमेजेस इसलिए हमने डाल के रखा हुआ, इमेजेस आपका माइंड में बैठ जाती है ना। कोई इमेजेस में आप बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप यूज करते, मतलब आप गाड़ी चला रहे कैसा, ये बेंडिंग ट्रेनिंग वगैरह अपना आप मुड़ जाता है ना, सेम आप एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इमेज इमेज आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम कर देती है, एंड आपका वर्क फ्लो बहुत फास्ट हो जाती है। अभी फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं डाला, मात्र सॉफ्टवेयर ब्लैंक इंस्टॉल किया है। आपको प्रोडक्ट कैसे इसके अंदर ऐड करना है, इसके कई सारे ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एआई ऑप्शन ही दिखा देते हैं आपको। देखो, मैंने सबसे पहले आपको देखो रिकॉर्ड्स के अंदर चला जाती है, मैंने स्टॉक इन हैंड में चला जाती है, मैंने शो ऑल द स्टॉक। इसमें एक ही भी प्रोडक्ट नहीं है, नथिंग, देयर इज नथिंग, एम्प्टी है बिल्कुल। अभी मैंने क्या करेंगे, सीधा सीधा हमारा ये जो कोई भी इनवॉइस है, पीडीएफ इनवॉइस जो आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करती है, जो पेन होती है, जो पेंसिल, देखो ये जो इनवॉइस है, देखिए ये जो इनवॉइस है, इसका देखो प्राइस भी आपने देखिए 100 रुपीज 200 रुपीज। मैंने आपको देखे ना, इसको इसके अंदर डायरेक्टली इंपोर्ट करके दिखा दे रहा हूं। मैंने क्यों 2 प्रोडक्ट डाला, ताकि आपको मतलब इसलिए समझ में आ जाती हूँ। मैंने परचेज सेंटर में से जा रहा हूँ, आप मात्र एक कस्टमर को, सॉरी सप्लायर को ऐड कर देना। यहाँ एक देखिए, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ABC सिस्टम, कस्टमर का ABC सप्लायर, सॉरी ABC, मैंने कस्टमर ऐसे ही डाला, ठीक है। यूर सप्लायर, मैंने केरला स्टेट डाला, पोस्टल कोड जो भी नंबर डाला, फोन कोड भी जो भी नंबर डाल दिया, मैंने सेव कर देना दोस्तों। मैंने मात्र एक सप्लायर, कितना भी सप्लायर को आपने सेव कर सकता है, और वो जो सप्लायर को आपने मात्र यहां से सेलेक्ट करिए। बस आप सीधा जाइए RD गोरिल्ला, ये परचेज का आसान तरीका है। ये देखिए अपलोड फाइल में क्लिक करिए, और ये जो डेस्कटॉप में जो फाइल नंबर, ये वाला फाइल है ना, इसमें क्लिक करिए। इसमें 2 प्रोडक्ट है, ठीक है जी। आपको कौन से मार्जिन में सेल करना है, आपने मार्जिन भी यहाँ सेट कर सकता है। मतलब आपने वो जो प्रोडक्ट है ना, आप जो मार्जिन देखो, इधर 30% मार्जिन देखेंगे हमने, सेल्स मार्जिन, यहाँ हमने 20% मार्जिन रखेंगे, ठीक है ना। और ये एक्सट्रैक्ट फाइल में करिए, आपने क्लिक करिए एक्सट्रैक्ट, तो ऑटोमेटिकली देखो वो जो पीडीएफ में जो भी फाइल था, डेटा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। देखिए इसका जो प्राइस भी आपने देख लेना, पेंसिल का आपने परचेस किया 100 रुपया में, नोटबुक जो है ना आपने परचेस किया 200 रुपीज में। अभी हमने सेल मार्जिन कितना रखा, 30% रखा। देखिए 30%, अभी मतलब ये जो है ना 130 रुपीज में सेल हो जाएंगे। कौन सा पेंसिल जो है ना 130 रुपीज में सेल हो जाएंगे, क्योंकि 100 रुपीज में आपने परचेस किया, 30% बढ़ के 130 रुपीज में। नोटबुक क्या है ना 260 रुपीज में सेल हो जाएंगे, क्योंकि 30% आपने मार्जिन रखा है। आप क्या करिए, आप ब्रिंग टू द परचेज एंट्री, इसमें क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली परचेज एंट्री में अपने आप फिल हो जाती है। आप मात्र इसमें सेव करिए दोस्तों, देखिए सेव, सक्सेसफुली सेव्ड। अगर इसका बारकोड लेबल तुरंत का तुरंत प्रिंट करना है, देखो इसमें क्लिक करिए, ये देखिए ये जो बारकोड लेबल अभी जो आया है, ये क्वांटिटी के हिसाब से है दोस्तों, 1 पीसेस ही है। परचेज एंट्री में फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 पीसेस है, तो 2 करके 4 बारकोड लेबल प्रिंट हो जाती है। मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बारकोड लेबल इसको सेट करता हूँ, प्रीव्यू डाल दे रहा हूँ, देखिए मैंने इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ।
ये देखिए दोस्तों, आपको बारकोड लेबल डायरेक्टली प्रिंट होकर के आया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए आपने ब्यूटीफुल तरीके से देख सकता है। और मैंने परचेज का काम खत्म कर दिया। आप इसको क्लोज करिए, आप सीधा जाइए यानी रिकॉर्ड्स के अंदर चला जाइए और स्टॉक इन हैंड चेक करिए आपने कितना स्टॉक है आपके पास। स्टॉक इन हैंड आप क्लिक करिए, देखो दोनों प्रोडक्ट इधर आ चुके हैं दोस्तों। आप कुछ भी नहीं किया, मात्र एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया दोस्तों। देखिए वेरी सिंपल, वेरी इजीएस्ट वे में आपने काम कर दिया। देखो एक एक क्वांटिटी, अगर मैंने एक पीस इसमें से सेल कर रहा हूँ, ये जो बारकोड स्कैन करके मैंने सेल कर रहा हूँ, देखो इधर बारकोड है, इसको मैंने सेल्स पैनल में जा रहा हूँ मैंने, जो कि देखो इधर सेल्स पैनल होती है। और यहाँ मैंने ये जो बारकोड, एक ही बारकोड मैंने स्कैन कर रहा हूँ। देखिए दोनों स्कैन नहीं किया मैंने, ओके कर दे रहा हूँ मैंने। यहाँ से देखो क्विक बिल क्लिक करके प्रिंट भी बना दे रहा हूँ। देखिए प्रिंट आ गया, प्रीव्यू आ गया, आपने देख सकता है क्या है, नोटबुक। अच्छा 260 रुपीज आपने प्राइस, अगर पहले जो प्राइस मैंने दिया था वो ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे क्या प्राइस में। 200 रुपीज में परचेस किया तो 30% हमने मार्जिन रखा था, 260 रुपीज में सेल हो रहा है। आपको प्रिंट करना तो आपको इधर से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता है। देखो इधर सीधा प्रिंट आउट भी आ चुका है, इजी, वेरी सिंपल। तो इनके अभी देखो आपने जाकर के यानी रिकॉर्ड्स के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही पीस स्टॉक था ना। अभी दो प्रोडक्ट था, उसमें से एक एक प्रोडक्ट स्टॉक था। अभी मात्र एक ही प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे दो, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट जो है ना स्टॉक आउट हो गया। अभी मात्र पेंसिल रखा हुआ है। अगर आपने पेंसिल भी सेल कर दिया तो पेंसिल का बारकोड मैं उठा लेता हूं और इसको मैंने सेल पीओएस में जा रहा हूं, मैंने स्कैन कर रहा हूं। देखिए यहाँ स्कैन कर दिया, एंटर कर दिया और प्रिंट कर रहा हूँ। ये देखो प्रिंट प्रीव्यू आ गया। देखो पेंसिल का भी सेलिंग प्राइस आपने थोड़ा सा देख लीजिए। 100 रुपीज में आपने परचेस किया तो 30% मार्जिन रखा था, इसलिए करके 130 रुपीज में सेल हो रहा है। ये देखिए प्रिंट आउट भी यहाँ आ चुका है, इजी, वेरी सिंपल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, समझ लीजिए ये जो इनवॉइस नंबर 2 देखो, इसमें इतनी सारे प्रोडक्ट्स है, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स काम करेगा। देखो इसमें क्वांटिटी कितना है, ये भी मोस्टली सारे में एक एक पीस ही है, आप यहां देख सकता है। चलो इसको भी हम करके देख लेते हैं। बड़ा बड़ा आप कोई भी पीडीएफ इनवॉइस लेके आओ, डायरेक्टली रिटेल आईडी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, अपने आप काम कर लेंगे वो। परचेस सेंटर में चला जाइए, आप जो सप्लायर को जो ऐड करके रखा था आपने उसी को डाल दीजिए और ये जो सप्लायर को सेलेक्ट कर, कोई भी सप्लायर आपने डाल सकता है। वो जो सप्लायर का आउटस्टैंडिंग आपने आपको दिखाई देती है और आरडी गोरिल्ला के अंदर चला जाती है हमने, और अपलोड जो फाइल के अंदर चला जाती है, और इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर ये मेरे ख्याल से बड़ा इनवॉइस कौन सा था, बड़ा इनवॉइस मैंने डेस्कटॉप एक बार और देखते हैं। डेस्कटॉप आई थिंक इनवॉइस नंबर 1 छोटा है, इनवॉइस नंबर 2 बड़ा है। इनवॉइस नंबर 2 ठीक है जी, इनवॉइस नंबर 2 अपलोड करना है हमको। सॉरी, ये देखो ये वाले इनवॉइस नंबर 2 अपलोड कर देते हैं और ये एक्सट्रैक्ट फाइल में मैंने क्लिक कर दे रहा हूं। अभी मेरे ख्याल से 20 to 30 सेकंड्स नॉट मिनट्स, सेकंड्स लगेगा। आपको देखो लाइव काम चल रहा है, आपको देख सकता है, ऑटोमेटिकली सारे सब कुछ आ जाएंगे। वो जो पीडीएफ फाइल जो है ना उसको कैप्चर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आ गया सारे के सारे प्रोडक्ट्स। इसमें क्या क्या चीज आया देखो, देखो प्रोडक्ट का नाम अपने आप लिख के आ गया, हम कुछ टाइपिंग किया ना, हम कुछ फिल किया ना, देखो सारे ए टू जेड इंफॉर्मेशन इधर आ चुका है। ब्रिंग टू परचेज एंट्री में ले लीजिए डायरेक्टली, देखो ऑटोमेटिकली परचेज एंट्री में डायरेक्टली फिल हो गया। तो ये फिल करने के लिए कितना देर आपने टाइप करना पड़ता है, ये आसानी से आपका काम हो गया दोस्तों। अगर इनके सबका बारकोड प्रिंट करना, देखो इधर बारकोड लेबल है, ये प्रिंट कर सकता है। सेव कर दीजिए, सबसे पहले सेव करने के बाद बारकोड लेबल प्रिंट कर सकता है। सबसे पहले सेव करिए और इसके बाद देखो बारकोड लेबल, ये देखो बारकोड लेबल प्रिंट, इसमें देखो सारे बारकोड लेबल आ गया। आपने देखो प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करने से उतना ही प्रिंट आएंगे जितना परचेस क्वांटिटी में, उससे ज्यादा ना कम ना, सेम एज इट इज। आपको प्रिंट करना तो सीधा प्रिंट कर सकता है। अभी मैंने जाकर के स्टॉक रिपोर्ट में दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए रिकॉर्ड्स के अंदर चला जाइए, अपने स्टॉक इन हैंड में चला जाइए, सारे प्रोडक्ट स्टॉक में आगे होंगे। देखिए यस, ये देखिए सारे के सारे प्रोडक्ट स्टॉक में आ गया।
अभी परचेस एंट्री इतनी सिंपल है, आपको प्रोडक्ट ऐड करने के इतनी सिंपल है रिटेल गाड़ी में। वंडरफुल रेवोल्यूशनल टेक्नोलॉजी, आपका पूरा इन्वेंटरी आ चुका है। आपके सप्लायर से सिर्फ पीडीएफ इनवॉइस ले लीजिए, और पीडीएफ इनवॉइस कोई भी फॉर्मेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये जो ये फॉर्मेट में हो, चाहे दूसरा फॉर्मेट में हो, या दूसरा सॉफ्टवेयर से कोई फॉर्मेट में हो, ये क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिकली वो ढूंढ लेगा एचएसएन कोड कौन सा है वो खींचेगा, और ये क्वांटिटी कौन सा ये खींचेगा, वो एमआरपी क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, सब अपना अपना माइंड लगा करके काम करने के लिए मतलब या कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर को, दैट इज रिटेल गाड़ी। और सुनो, ये रिटेल गाड़ी में 2 सेल्स पैनल है। आपको मैंने जो दिखाया अभी, जो सेल करके दिखाया ट्रेडिशनल सेल्स पैनल, उसके अलावा और एक सेल्स पैनल है रूबिक सेल्स पैनल। अच्छा, ये रूबिक सेल्स पैनल क्या होती है, देखो ये जनरल में क्लिक करें, सारे प्रोडक्ट इधर दिखाई दे रहे, जो प्रोडक्ट अभी आपने ऐड किया है, लेकिन किसी में इमेज नहीं है। आप चाहे इसमें टच करके देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, इसको टच करके आपने क्विक पे बटन में क्लिक करके देखो, इनवॉइस प्रिंट कर सकता है। देखिए, है ना, आपको वो जो पॉपअप मैंने डिसेबल कर देता हूं, जो सेलेक्ट करने के टाइम एक पॉपअप आता है ना, सेल पैनल में जाएंगे हमने, देखो डैशबोर्ड पे चला जाएंगे हमने, सॉरी, और बिल डिजाइन में चला जाएंगे, सॉरी बिल समरी में जाकर के ये जो है ना, ये वाला डिसेबल कर देते हैं, पैरामीटर। चलो, अब ये रूबिक सेल्स पैनल में दोबारा जाएंगे, देखो हमारा टॉपिक में वापस आती है। इसमें इमेज लाना है। आप क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करिए, देखो क्लिक करिए, और ये जो कौन से, मतलब बहुत सारे कैटेगरी आपने नीचे डाल सकता है। अभी फिलहाल एक ही कैटेगरी डाला है, जनरल बोल करके। आपको ग्रोसरी हा, किराना हो, वेजिटेबल हो, सब डाल दिया मैंने। वो जो जनरल कैटेगरी में क्लिक कर, देखो ऊपर कोई काम चल रहा है, हम तब तक कोई बात करके बैठ सकता है, तो सॉफ्टवेयर अपना आप काम करेंगे। तो मतलब आपने रिटेल गाड़ी जब इस्तेमाल करती है, आपने 3% काम करना है, 97% काम सॉफ्टवेयर रिटेल गाड़ी कर देते हैं, रियली। क्योंकि हमने पिछले 10 साल से जो मेहनत करता है सॉफ्टवेयर का, मतलब पर्टिकुलरली फॉर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, और उसका जो डेवलपमेंट के लिए, उसका टेक्नोलॉजी के लिए, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, नॉट सिंगल even in United States of America you will not find such kind of revolutionary technology. See, your product image updated automatically, you can see that. और some products की इमेज अपडेट नहीं हुआ, रीजन क्या है, आपने मतलब वो प्रॉपर नेम नहीं डाला, तो वो वाला इमेजेस आपको मैन्युअली डाल सकता है। जो इमेजेस में आपने इस तरीके से टच करिए, क्विक पे बटन में क्लिक करिए, आप देखो बिल प्रिंट आउट यहाँ सामने आ चुका है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, यू नो, and that is Retail Daddy.